welcome to the second video of this lesson. In this second video, Dr. Ismail Abbasi from English Department, Government Postgraduate College, Settler Town, Rawalpindi, would like to explain about the remaining lesson, but we have already seen so far that how the writer is suffering from some ailment related to his liver that he came to know from reading a patent circular advertisement. So after reading that advertisement or ad, he came to know that he was suffering from that particular disease because the symptoms that were there in that document they matched to the symptoms that were there in that you in his personality or in his body. Later on he decides to go to British Museum where he starts reading about various diseases, and those diseases they remained present in his body, and he thought that he was already suffering from those diseases. In the fourth paragraph that we would read in this particular video, we'll see that how he further explores other diseases and he feels that he is suffering from those diseases as well. So let's start reading. I sat for a while frozen with horror. कुछ लम्हे के लिए कहता है मैं खौफ से डर के मारे जम गया, बैठ गया वहां पर. एंड देन इन द लिस्टनेसनेस ऑफ डिस्पेयर और मायूसी के आलम के अंदर आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस कि मैंने पेजेस को उल्टाना शुरू किया. आई केम टू टाइफाइड फीवर कि टाइफाइड का बुखार, आप सबको पता है टाइफाइड का बुखार क्या होता है और उसके कैसे सिम्टम्स होते हैं. वो कहता है कि उसके जो मैंने सिम्टम्स रीड किए, डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मेरे अंदर टाइफाइड फीवर मौजूद था. मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स, कि कई महीनों तक मेरे अंदर वो मौजूद होगा. विदाउट नोइंग इट, कोई मुझे पता ही नहीं था. तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें, मस्ट हैव हैड इट, मस्ट जो है ना वो मॉडल वर्ब है और उसके साथ मस्ट हैव जरूर होगा. हैड इट, हैड जो है ना वो वहां पे हैज हैव हैड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि जैसे आई हैड हैड अ डिजीज, के मेरे अंदर एक बीमारी थी. अगर परफेक्ट टेंस का वो यूज कर रहा हो तो तब वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. एंड कहता है वंडर्ड, कि मैंने ख्याल किया. व्हाट एल्स आई हैड गॉट, कि मेरे अंदर और क्या मौजूद है. टर्न्ड अप सेंट वाइटिसिस डांस, के मुझे पता लगा कि मेरे अंदर सेंट वाइटिसिस डांस मौजूद है. फाउंड, पाया. एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड टू, कि वो भी मेरे अंदर मौजूद है. अगर हम इसको देखें कि सेंट वाइटिसिस डांस ये है क्या, इसकी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें या थोड़ा सा आप इसको स्टडी करें तो आपको यहाँ पे तो मिल जाएगा. इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो आपका मौजूद है, इसके अंदर जो है ना वो क्या कह रहा है कि नेम ऑफ डिजीज है. मगर अगर आप इसको जाके गूगल के ऊपर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नेम का डिजीज क्या है. और ये जो है ना अगर आप इसको देखें तो ये आपके सामने आ रही है, सेंट वाइटिसिस डांस. और इसको हम क्या कहते हैं या उसको जो है ना उसकी क्या सिम्टम्स हैं, जैसा कि अंदर आप वो देख रहे हैं कि ये एक माइनर किस्म की साइकियाट्रिक डिजीज है, दिमागी डिसऑर्डर है. दिमागी डिसऑर्डर है जिसके अंदर रैपिड और अनकोऑर्डिनेटेड जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं. पूरा जिस्म आपका वो इफेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपका फेस है, आपके हैंड्स हैं, आपके फीट हैं. अगर आप इसको देखें तो ये सारी की सारी, आप मजीद भी जितनी भी अगर आप इसकी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा. तो इस डिजीज को जिसके अंदर आपकी बॉडी ट्रेम्बल करना शुरू कर देती है, बॉडी आपकी जो है ना कपकपाना शुरू कर देती है, उर्दू में इस डिजीज को हम कहेंगे कि इसको हम इसका नाम देंगे मिर्गी का नाम. और मिर्गी से आप जो है ना बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी होंगे, जो नॉर्मल लोगों को पड़ जाती है. मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिसमें आपकी पूरी की बॉडी वो हरकत में आना शुरू हो जाती है. तो ये सेंट वाइटिसिस डांस यहाँ पर मौजूद है इसकी बॉडी के अंदर. कहता है ये भी मेरे अंदर मौजूद था और मुझे पता ही नहीं था. एंड बिगिन टू गेट, कहता है कि इंटरेस्टेड इन माई केस, क्या मैं अपने ही केस के अंदर मैंने इंटरेस्ट लेना ज़्यादा शुरू किया. डिटरमिन टू सिफ्ट, और मैंने ये तहैया कर लिया, डिटरमिन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि सिफ्ट, सिफ्ट का मतलब होता है कि उसमें से सरसरी सी निगाह डालना, और जो है ना टू द बॉटम, एंड स्टार्टेड अल्फाबेटिकली,
और फिर मैंने अल्फ़ाबेटिकली ABC के ऑर्डर में उसको पढ़ना शुरू किया। रेड अप अगेन, दोबारा पढ़ा। लर्न, ये जाना। दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि मेरे अंदर तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। एंड कि मैं इनसे सिकन था बहुत ज़्यादा, मैं इसके लिए जो है ना मेरे अंदर एक्सट्रीम फॉर्म में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। एंड दैट एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज अगर आप देखें तो एक्यूट जो है ना वो सीरियस फॉर्म को कहते हैं। एक्यूट आपको यहाँ पे अगर इसने दिया हो, आपके राइटर ने तो नहीं दिया, मगर अगर हम इसको जाके डिक्शनरी में तलाश करेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। उसको सिर्फ आप स्पेलिंग लिखिए तो एक्यूट के जो मतलब यहाँ पे आपको आएंगे वो एक्यूट एक्सट्रीम के मतलब में यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई भी चीज़ जो आपकी जो हाई लेवल की होती है एक्यूट फॉर्म होती है, कि किस तरीके से वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइट फॉर्म और डेंजरस फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ रीडिंग कर रहे होते हैं तो ज़रूर उसकी सर्च किया करें ताकि आपको उसके वेरियस मीनिंग्स पता चल सके, और ये मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज इट कैरीज almost 10% of the weightage of your paper। 10% आपके 10 synonyms होंगे जो यहाँ से आएंगे और वो इसी वर्ड्स मीनिंग से ही आने हैं। सो व्हेन यू नो अबाउट all these difficult words, it becomes very easy for you to understand and later on identify them in your objective portion, that where you would be given four options in the form of MCQs, multiple choice questions, and you have to select the correct one. You will only be able to select the correct one when you know about the correct one, and when you have read about it, when you have researched about it, and when you have written about it. So I would like you to write all these difficult words of each lesson on the pages or in your notebook where you are writing down your exercises, so that you could be able to accumulate a lot of vocabulary as well that could help you to learn, read, write, and speak English, and as well as you will be able to get good grades in your paper as well. So let's move forward. And acute stage would commence का मतलब होता है स्टार्ट होना, इनिशिएट होना। इन शॉर्ट कहता है कि जो है ना इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट 2 वीक्स का टाइम होता है, उसके अंदर वो उसने कहता है कि उसकी जो एक्यूट फॉर्म है वो भी आ जाएगी किस चीज़ की, बाकी ये जो डिजीजेस हैं, बीमारी हैं, जैसे कि सेंट वाइटिस डांस है उसकी बीमारी की वो बात कर रहे हैं। ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट्स डिजीज एक और डिजीज है। आई वॉज रिलीव टू फाइंड इट, कहता है कि मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बड़ा इत्मीनान महसूस किया कि मेरे अंदर वो भी मौजूद थी। अगर आप ब्राइट्स डिजीज़ की बात करें तो ब्राइट्स डिजीज़ भी जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अंदर अगर आप जाके गूगल पे देखें तो वो आप सिंपल लिखिए कि ब्राइट्स डिजीज़, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से एक बीमारी है जो किडनी से रिलेटेड है, गुर्दों से रिलेटेड है। और ये गुर्दों की बीमारी है जो गुर्दों के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो जलन होना शुरू हो जाती है और सोजिश होना शुरू हो जाती है। तो वो ब्राइट डिजीज़ आप कहता है कि वो भी मेरे अंदर मौजूद थी। और कहता है कि इट वॉज आई हैड इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, क्यों एक एडवांस फॉर्म में थी, मॉडिफाइड फॉर्म में थी, अगली फॉर्म में थी। एंड सो फॉर कहता है कि जहाँ तक एज दैट वॉज कंसर्न कि उसका ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, कि इस बीमारी के साथ तो मैं कई साल जी सकता था, जिंदा रह सकता था, इतना मुझे मालूम हुआ। कॉलरा की जो नेक्स्ट बीमारी है, हैज़ा की जो बीमारी है, आपको पता स्टमक अपसेट की बीमारी है। आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ मौजूद थी, बहुत ज़्यादा सीरियस उसके जो है ना इफ़ेक्ट्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे। डायफर्थिया, ये भी आपके पेट की बीमारी है जिसमें आपका पेट खराब हो जाता है। डायफर्थिया कहता है कि जो है ना आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद इट, कहता है कि ऐसे लग रहा था कि मैं दुनिया में डायफर्थिया की बीमारी के साथ ही आया हूँ। आई प्लॉटेड, कि मैंने प्लॉट किया। प्लॉट का मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लॉट का मतलब मिल जाएगा आपके ही इसके अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गो ऑन वर्किंग, वॉकिंग स्लोली बट विदाउट स्टॉपिंग। कहता है कि कंटिन्यूसली कोई भी काम आप कर रहे हों तो उस चीज़ को आप प्लॉट का नाम देंगे। तो कहता है मैंने यहाँ पे प्लॉट किया उसमें से जब मैं गो थ्रू हुआ। एंड कैसे प्लॉटेड कॉन्शियसली, कॉन्शियसली के अगर आप मतलब देखें जाके डिक्शनरी के अंदर वो मतलब देखिए,
तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो फर्दर वो आपको मिलेगा कि वो केयरफुल के सेंस में मिलेगा, बहुत ज़्यादा एहतियात के सेंस में मिलेगा, कि मैंने कहता है एहतियात से गो फॉरवर्ड हुआ, मैंने एहतियात से कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान देकर मैं उसमें से थ्रू हो रहा था, किस चीज़ से, 26 लेटर्स से, जो 26 लेटर्स मौजूद हैं डिक्शनरी के अंदर, एंड द ओनली मेलेडी, मेलेडी दोबारा मेलेडी को अगर आप देखेंगे तो मेलेडी क्या है ये अगेन आई वुड आस्क यू टू गो टू डिक्शनरी, डिक्शनरी आप अपने सामने हर हाल में रखें जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, यहाँ पे बार बार डिक्शनरी में बताने का आपको मकसद भी यही है ताकि आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकें, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा डिक्शनरी का यूज़ होगा तो उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी फ्यूचर में रीडिंग को कोप अप करना और रीडिंग के मसाइल और इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना। सो मेलेडी की अगर आप जो है ना मीनिंग यहाँ पे देखें तो डिजीज़ और डिसऑर्डर ऑफ द एनिमल बॉडी, अ होलसम और डिसऑर्डर्ड कंडीशन, की आपकी एक बीमारी की हालत को मेलेडी कहते हैं, कि बीमारी की अगर आप लेसन के अंदर दोबारा जाएं तो द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, कि मैं नतीजा निकाल सकता था, आई हैड नॉट गॉट, जो मेरे अंदर मौजूद नहीं थी, वास हाउसमेड्स नी, वो क्या थी, हाउसमेड्स नी, कि एक बुढ़िया के गोडों की बीमारी, उनके नीज की बीमारी, उनके घुटनों की बीमारी, वो मेरे अंदर कहता है कि मौजूद नहीं थी। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ भी इसी बात को आगे वो लेकर कंटिन्यू कर रहा है। आई फेल्ट रादर हर्ट, कहता है कि मैं थोड़ा सा जख्मी महसूस किया, मैंने थोड़ा रंजीदा महसूस किया, हर्ट दिल दुखा मेरा, किस बात से, अबाउट दिस, इसके बारे में, क्यों मेरे अंदर ये बीमारी नहीं आई, इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइड, कहते ये भी तो एक बीमारी की कंडीशन थी, ये भी तो एक सीरियस बीमारी थी, ये क्यों नहीं मौजूद थी मेरे अंदर, ये यहाँ पे भी मौजूद होना चाहिए था, इसको भी मेरे अंदर। और फिर कहता है कि जो है ना वाई हैडंट आई गॉट हाउसमेट्स नी, क्यों मेरे अंदर ये मौजूद बीमारी नहीं थी, क्योंकि शायद वो आया नहीं था, शायद वो खातून नहीं थी, मे बी दिस वॉज द रीजन, वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, कि ये एक इनविडियस रिजर्वेशन क्यों है, इनविडियस रिजर्वेशन, एक रिजर्वेशन, इनविडियस रिजर्वेशन दैट गिव्स ऑफेंस, कि ऐसी एहतियात जो आपको गुस्सा दिलाए, ऐसी एहतियात या ऐसा जो है ना तरीके से महफूज होना कि वो जो आपको एंगर में लेकर जाए, कहता है कि ये क्यों ऐसी इनविडियस रिजर्वेशन आ रही थी और ऐसी क्यों महसूस हो रही थी मुझे, जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है, ये बीमारी इसको भी होना चाहिए था, जब सारी की सारी हजारों बीमारियां मौजूद हैं, तो वाई नॉट दिस, आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हे बाद, हाउएवर लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड, कि ताहम थोड़ी कम ग्रेस्पिंग, कम जो है ना वो कहता है कि ग्रास्पिंग, काबू करने वाली फीलिंग, जज्बात कहता है मेरे ऊपर उन्होंने दोबारा आश्कार हुए, आई रिफ्लेक्टेड, ख्याल किया, सोचा, इमेजिन किया, दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, कहता है फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी आपको जो है ना ये फील्ड ऑफ मेडिसिन है, फार्मेसी की अगर आपने देखा होगा तो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के बाहर लिखा होता है, तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो नॉन है उसकी स्टडी के अंदर जो बीमारियां मौजूद हैं, आई ग्रू लेस सेल्फिश एंड डिटरमिन्ड टू डू विदाउट हाउसमेट्स, नहीं कहता है कि मैंने कम अपने आप को सेल्फिश महसूस करना शुरू किया और ये ख्याल किया कि चलो इसके बगैर ही जी लेते हैं। गाउट, गिलड़ की बीमारी, इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज, कि वो जो अपनी मेलिग्नेंट स्टेज की थी, अगर आप इसी तरीके से मेलिग्नेंट के मतलब भी डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक्सट्रीम स्टेज के मीनिंग दे रहा है। इट वुड अपीयर, ऐसा जाहिर होगा, हैड सीज्ड मी, काबू कर लेना, विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि मैं इसके शायद अवेयर था ही नहीं या मुझे पता ही नहीं था और मैंने जाना ही नहीं, इसके बगैर भी उसने मुझे काबू कर लिया था। एंजाइमोसिस, आखिरी बीमारी जो आ रही है, आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, कि ऐसे ही लग रहा था कि वो मैं बॉयहुड से सफरिंग कर रहा हूँ उस बीमारी से। अगर इसी तरीके से आप जाइमोसिस को डिक्शनरी में जाके देखें या गूगल के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको उसको मतलब जल जाएंगे, ये पुराना नाम है डिजीज़ का, जो एक्यूट इन्फेक्शन होती थी, इन्फेक्शन होती थी, एलर्जी होती थी बहुत सीरियस फॉर्म में, और इसमें बहुत सी डिजीज़ मौजूद होती हैं। जाइमोसिस ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के बीमार होते हैं और कंटेंजियस डिजीज़ होती हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, स्कारलेट फीवर है, मीजल्स है, और ये बहुत सी बीमारियां जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो कहता है कि ये भी बीमारी मेरे अंदर मौजूद थी,
एंड सो आई कंक्लूडेड कि मैंने ख्याल किया क्या देर वॉज नो अदर डिजीज आफ्टर जाइमोसिस, क्योंकि जाइमोसिस के बाद और कोई डिजीज मौजूद नहीं थी, तो मैंने क्या कंक्लूड किया, देर वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि मेरे साथ और कोई मसला नहीं है। यही आखिरी मसला था और यही मसला मेरे लिए सीरियस था। जाइमोसिस के बाद ए से लेके जी तक एवरी अदर डिजीज वॉज प्रेजेंट इन हिज बॉडी। आई सेट एंड पॉन्डर्ड, बैठा और ख्याल किया, सोचों में गुम हो गया। आई थॉट what an interesting case it must be from a medical point of view, कि कितना इंटरेस्टिंग केस होगा, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये केस होगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट एन एक्यूजिशन, कहता है कि कितना ज़बरदस्त किस्म की एक्यूजिशन होगी, हासिल होगा, अचीवमेंट होगी। आई शुड बी टू अ क्लास, कि एक क्लास के लिए मैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट होऊंगा। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक टू द हॉस्पिटल, बच्चों को ज़रूरत नहीं होगी, स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को, कि वो जाएं हॉस्पिटल में जाएं। इफ़ दे हेड मी, अगर वो मुझे पाले, मेरी बॉडी को पाले, आई वॉज हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। ये बात अगर देखें तो यही चीज़ आपके लेसन का टाइटल भी आ रही है, द मैन हु वॉज हॉस्पिटल। तो राइटर ने, जेरोम ने यहीं से इसका लेसन का टाइटल भी लिया है, आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक, उनको क्या है करना है, सिर्फ वॉक करेंगे मेरे इर्द गिर्द, राउंड मी, एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, और उसके बाद अपना वो डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। So students, you have seen that how the writer is trying to tell us that because of just reading a circular, because of just reading a kind of advertisement, he came to know about various other issues that were there in his body, and he thought some of the diseases that he was already born with. So he was suffering from all the diseases that he came to know, that he came to read, and that he found had similar symptoms that he ever felt in his body, कि वो अपने जिस्म के अंदर वो सारी की सारी बीमारियां उस एक्यूट फॉर्म के अंदर मौजूद थी। तो अगर आप देखें तो किस तरीके से वो रीडिंग को उसने अपने साथ, अपने ऊपर हावी कर लिया, और बगैर समझे हुए वो अपने अंदर महसूस करने लगा कि किस तरीके से वो सारी की सारी बीमारियां उसके जिस्म के अंदर मौजूद हैं। सो आई वुड लाइक यू टू रीड all these paragraphs that we have just read and see if there is any issue. What you need to do, write down all the difficult words, all the unknown vocabulary items and the synonyms in your notebook, so that they could help you in your future as well. So stay tuned, we'll continue the remaining lesson in another video.